आज से ठीक एक सप्ताह बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात होने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात कब होगी, कहां होगी, क्यों होगी। तो बात ऐसा है कि तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तेज प्रताप यादव ने 14 जनवरी को अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का प्रबंध किया है। और उस भोज में नीतीश कुमार से लेकर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया है। ये बात तेज प्रताप यादव ने खुद बताया है। और इसके साथ साथ बिहार के और भी कई राजनीतिक दल के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तेज प्रताप यादव ने निमंत्रण भेजा है 14 तारीख के भोज के लिए। तो उस दिन अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं अगर उस भोज में, और तेजस्वी प्रसाद यादव भी अपने बड़े भाई के द्वारा जो निमंत्रण मिला है उसमें पहुंचते हैं, तो निश्चित है कि दोनों की मुलाकात होगी। अगर एक ही समय पर दोनों पहुंचते हैं तो अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर एक ही समय पर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों की मुलाकात भी होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब दोनों के बीच मुलाकात होती है तो क्या बात होती है, क्या कोई राजनीतिक बात होती है। बिहार में चूंकि 14 के बाद खरमास भी खत्म हो जाता है, तो इसलिए इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है कि 14 के बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में आ जाएंगे। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि सम्राट चौधरी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर के नीतीश कुमार सहज नहीं है। और अगर तेजस्वी प्रसाद यादव अपने बड़े भाई के द्वारा मिले निमंत्रण में दही चूड़ा भोज में पहुंचते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में जो पिछले 8-9 महीनों से दूरी है, तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों जगह से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से कभी दोनों भाई मिले नहीं हैं, दोनों भाइयों में कोई बातचीत नहीं होती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अब बड़ा दिल दिखाते हुए अपने बड़े भाई के निमंत्रण में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। और अगर पहुंचते हैं तो 8-9 महीने बाद जब ये दोनों भाई मिलेंगे तो उन दोनों के बीच क्या बात होगी, क्या माहौल होगा उस समय जब 8-9 महीने पहले बिछड़े दोनों भाई मिलेंगे उस दिन दही चूड़ा भोज में। और अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही समय पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनके बीच कोई राजनीतिक बात हो रही है या नहीं हो रही है। और एक और बात की चर्चा है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बड़ा दिल दिखाते हुए उस भोज में पहुंचेंगे तो तेज प्रताप यादव थोड़ा सा भावुक इंसान है, तो हो सकता है कि जो नाराजगी है, उन्होंने एक अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा विधानसभा चुनाव में, तो फिर से तेज प्रताप यादव राजद में वापसी कर सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने खुद कई बार ये कहा है कि वापस राजद में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख के भोज में नीतीश कुमार, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी से लेकर के तमाम मंत्रीगण और तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के भोज में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब स्वस्थ थे तो उनके यहाँ दही चूड़ा का भोज होता था और तमाम पक्ष विपक्ष के लोग उस भोज में पहुंचते थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की विरासत को तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव आगे बढ़ा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जो काम करते थे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए तेज प्रताप यादव ने भी इतना बड़े स्तर पर दही चूड़ा भोज का प्रबंध किया है। हालांकि एक बात और है कि तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, उस समय से तेज प्रताप यादव लगातार एनडीए के कामों को सराहना करते रहते हैं। कभी वो विपक्ष में जाकर के चुनाव लड़े, खिलाफ में चुनाव लड़े, लेकिन उस तरीके से कभी एनडीए के खिलाफ तेज प्रताप यादव बोलते नहीं हैं। हमेशा एनडीए के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो फैसला किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो विजय सिन्हा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, तेज प्रताप यादव हमेशा इन सब कामों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक और बात की चर्चा है कि अगर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पहुंचते हैं तेज प्रताप यादव के भोज में, तो यकीन मानिए हो सकता है कि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को एनडीए की तरफ से ही एमएलसी वगैरह बना दिया जाए। मतलब उनके राजनीतिक कद को, जो अभी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो हो सकता है कि उनको किसी सदन में भेज करके और लालू परिवार में, राजद में टूट जो हुई है उसको और मजबूती प्रदान एनडीए के तरफ द्वारा किया जा सकता है।